सो नाउ अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि स्टेटस ऑफ इंडिया कैसे चेंज हुआ है। 1947 में क्या स्टेटस था, जैसे मैंने बताया 1947 में कॉलोनी थी, उसके बाद डोमिनियन बना इंडिया, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ फुल्ली। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट हो गया, केम इनटू फोर्स हो गया, अडॉप्ट एंड इनेक्ट तो हो गया था 26 नवंबर 1949, बट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। तब इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बना। ठीक है, अब हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, देख लेते हैं हम। जस्ट सो व्हाट हैपन्स आफ्टर कैबिनेट मिशन। हमने थोड़ा सा कैबिनेट मिशन पढ़ा था, तो आपको पता है कैबिनेट मिशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मतलब प्रोविजनिंग की थी कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी सेट अप एंड हाउ इट विल वर्क। बोथ द पॉइंट्स विल कवर्ड बाय कैबिनेट मिशन। तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे इलेक्ट होगी। फर्स्ट पॉइंट, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 292 मेंबर्स प्रोविंसेस, इंडियन ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, 93 प्रिंसली स्टेट्स and 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ठीक है, तो इतने मेंबर्स होंगे और अपॉइंट कौन करेगा इनको? इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होंगे वो इनको इलेक्ट करेंगे इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली इलेक्शन था। और ये क्यों हुआ था इनडायरेक्ट इलेक्शन? क्योंकि इतना टाइम नहीं था। ठीक है ना, कैबिनेट मिशन ने इनडायरेक्ट, क्योंकि अगर दोबारा से इलेक्शन ये कराते ये लोग तो ऑब्वियसली बहुत टाइम लगने वाला था इसके लिए, इलेक्शन के लिए। और इलेक्शन कब हुए थे? दिसंबर से जनवरी 1945, दिसंबर 1945 टू जनवरी 1946 में इलेक्शन हुए थे, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली चुन के आई थी और मेंबर्स चुन के आए थे। उन्होंने ही अपॉइंट इनडायरेक्टली इलेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। ठीक है, तो टू सेव द टाइम बेसिकली, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियंस की एस्पिरेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, और कैसे चुनेंगे कि कितने रेशो क्या होगा? 1:10 lakhs। सो क्या है कि 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर एक मेंबर होगा, वन मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर एवरी 10 lakhs ऑफ पॉपुलेशन, या फिर 1 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन, है ना। 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर एक मेंबर चुनना जरूरी है। तो उस हिसाब से ही 389 मेंबर्स डिसाइड किए थे एज पर दी पॉपुलेशन। ठीक है, थर्ड, जो कम्युनिटी है, 3 कम्युनिटी बताई थी इसने, जनरल, मुस्लिम और सिख्स। तो मुस्लिम अपने मेंबर्स चूज करेगा, ये अपने मेंबर्स चूज करेगा, सिख अपने मेंबर्स चूज करेगा एज पर दी पॉपुलेशन। तो मुस्लिम्स की जितनी पॉपुलेशन है एज पर दी पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली, सो एज पर दी पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, number of members are appointed by that community only. तो Muslims will appoint their members, Sikhs will appoint their members, and general सब कैटेगरी आ जाती है इसमें एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड सिख्स। ठीक है, तो मुस्लिम अपने मेंबर चुनेंगे एज पर देयर पॉपुलेशन। तो जिस लेजिस्लेटिव असेंबली जितनी पॉपुलेशन इनकी होगी उस हिसाब से मेंबर्स चुन के आएंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि प्रिंसली स्टेट्स ने अपने मेंबर्स नहीं भेजे थे इलेक्ट करके। प्रिंसली स्टेट्स के 93 मेंबर्स मिसिंग थे। तो कितनी स्ट्रेंथ थी इफेक्टिवली देखो तो 389 माइनस 93,
और जब तो 93 तो आया ही नहीं है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी? सम फैक्ट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहला, फर्स्ट मीटिंग हेल्ड 9 दिसंबर 1946 और ये सितंबर में सेटअप हो गई थी, सितंबर में सेटअप हो गई थी और दिसंबर में मीटिंग हुई थी पहली। और इसमें इन्होंने दी ओल्डेस्ट मेंबर एज पर दी ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ दी असेंबली को प्रेसिडेंट चुन लिया था एज पर दी ट्रेडिशन ऑफ जर्मनी, है ना, जर्मनी के ट्रेडिशन के हिसाब से द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ असेंबली इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। तो कौन चुन के आए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली, लेकिन आपको बुक में मिल जाएगा तो पढ़ाने की ज़्यादा जरूरत नहीं। सच्चिदानंद सिन्हा। और 13 दिसंबर को सेकंड मीटिंग हुई थी जिसमें राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया था, परमानेंट प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट इज सच्चिदानंद सिन्हा एंड नेक्स्ट इज राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो हमारे आविदन के प्रेसिडेंट भी बने थे रिपब्लिक के फर्स्ट। देन और 13 दिसंबर को क्या हुआ था? ठीक है, सो दिस हैपेंड ऑन 11th एंड 13th को क्या हुआ था? 13 दिसंबर को नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जस्ट एम्बडीज दी प्रिंसिपल्स, दी फिलोसफी बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हमारा होगा, क्या क्या फिलोसफी होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या प्रिंसिपल्स होंगे, क्या वैल्यूज होंगी हमारे देश की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके प्रिंसिपल्स किस बाउंड्री में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, एक तरह से एक फिलोसफी बताएगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जस्ट डिफाइन द फिलोसफी, पॉलिसी, वैल्यूज ऑफ द हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी शेप्ड अप। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मूव किया था जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, जो फाइनली 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और पहली मीटिंग में 211 मेंबर्स आए थे आउट ऑफ 389 माइनस 93 इक्वल टू 6, 296 में से केवल 211 मेंबर्स आए थे। क्यों आए थे? एक्चुअली 296 में से भी आप माइनस कर दीजिए 73 सीट्स ऑफ मुस्लिम लीग, सो 223 296 माइनस 208 और 73, ये तो कांग्रेस की थी, प्लस ये कितना हो गया 281, 15। ठीक है ना? Out of 223 only 211 members are present in the first meeting. So these are some important facts about Constituent Assembly. और बाकी ये तो सेटअप था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कैसे सेटअप हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और पहली मीटिंग 9 दिसंबर, सेकंड 11th को राजेंद्र प्रसाद अपॉइंट हो गए थे एज परमानेंट प्रेसिडेंट एंड 13th को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव हो गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।